में फिर से उपस्थित हूँ अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पे। देखिए, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। 24 ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखे थे, जिसके लिए मैं ट्रिक दिया था और उस ट्रिक से आप लोगों को 24 ऑक्सिलरी वर्ब चुटकी बजा करके मैं आप लोगों को सिखाया था। आज मैं बताने वाला हूं कि उस ऑक्सिलरी वर्ब में कौन ऐसे ऑक्सिलरी हैं जो सिंगुलर हैं और कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो प्लूरल हैं और कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, जो सिंगुलर के साथ भी लगेंगे और प्लूरल के साथ भी लगेंगे। जी हां, आज हम लोग जानने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब का डिस्कशन के बारे में। देखिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए। देखिए, इसकी कुल संख्या 24 थी, जिसे हम लोग याद करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कशन किया था। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 थी, मॉडल वर्ब की संख्या 13 थी, जिसे दो वर्गों में डिवाइड किया गया था, एक मॉडल वर्ब में और एक सेमी मॉडल वर्ब में, जिसके लिए मैं शानदार ट्रिक दिया था। कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप याद कर पाइएगा, तो मैं इसके लिए ट्रिक दिया था IAWHD, और इस तरह से आप 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को इस ट्रिक के माध्यम से याद किए होंगे। आगे के मैं उसी वीडियो में मैं आगे बताया था मॉडल वर्ब, जिसकी संख्या 13 थी। जैसे मार काट से वाज में आओ, यह एक ट्रिक था। मार काट से वाज में आओ, और एक दून ट्रिक था जो मैं दिया था आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब को याद करने के लिए। आज मैं बताने वाला हूं कि 24 ऑक्सिलरी वर्ब में जो वर्ब हैं वो कौन से ऑक्सिलरी सिंगुलर हैं और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं सिंगुलर, मैं बार बार कह रहा हूं सिंगुलर और बार बार कह रहा हूं प्लूरल। जी हां, देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैं और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, उनके मन में एक क्वेश्चन उठ गया होगा कि यार सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। हमें तो पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए, यह एक नंबर सेक्शन में पढ़ना होता है। नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, एकदम संक्षिप्त में जान लीजिए, एकदम इजी मेथड है। देखिए, सिंगुलर अर्थात याद रखिएगा सिंगल, याद रखिएगा सिंगल मतलब एक, जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा, वह कहलाता है सिंगुलर। प्लूरल जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल। तो वर्ब में हम लोग आज जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में कि कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो सिंगुलर हैं और कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो प्लूरल हैं, और कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हैं। जी हां, 24 ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग आज सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान से बने रहिए मेरे अपने इस वीडियो के साथ। और देखिए, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, ऑक्सिलरी वर्ब को मैं बांटने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसे सीखने के लिए एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर लेता हूं। जी हां, बांट करके एक देखिए, यहां पे हम लिख दिए हैं सिंगुलर और एक यहां पे हम लिख दिए हैं प्लूरल, और इधर में हम लिख दे रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। जी हां, बॉक्स आप देख सकते हैं, यहां पर बॉक्स तैयार है, एक सिंगुलर और एक है प्लूरल, और यहां पर है सिंगुलर एंड प्लूरल।
अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे वो सारे सिंगुलर होंगे, यहां पर जो भी हम लिखेंगे वे सारे प्लूरल होंगे, और यहां पर जो भी हम लिखेंगे वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, आखिर मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, इसका यूज क्या है? कुछ ना कुछ तो यूज होगा, बिना यूज को तो मैं बता नहीं सकता हूं, आखिर इसका कुछ यूज होगा ना। तो इसका यूज क्या है? जी हाँ, इसका यूज हमें सेंटेंस में पड़ता है। सेंटेंस में इसलिए पड़ता है क्योंकि नियमतः आप लोगों को ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ना है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसमें हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। सिंटैक्स को हिंदी में जानते हैं वाक्य विचार, जिसमें लोग वाक्य पर विचार करते हैं। और सिंटैक्स का सबसे नोट पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब नहीं पहचान पाते हैं तो आप उसमें सिंगुलर और प्लूरल करते समय, अर्थात सेंटेंस क्रिएट करते समय, सेंटेंस का निर्माण करते समय आप गलती कर सकते हैं। जी हाँ, तो गलती हमें नहीं करनी है, हमें आज सीख लेना है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सिंगुलर है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो प्लूरल है। जी हाँ, देखिए बात करते हैं सिंगुलर की। तो देखिए पूरा ऑक्सिलरी वर्ब में इज जो है वो सिंगुलर है, जो वास्तव में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी है। वाज, हैज, डज, देखिए ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब 4 को मैंने लिखा है, इज, वाज, हैज, डज, और ये चारों जो है, ये चारों जो आता है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 4 जो है ये सिंगुलर है। जब भी सेंटेंस में आएगा, एकदम नोट कर लीजिए माइंड में, एकदम माइंड में नोट रखिएगा, जब भी अगर सेंटेंस में तुमको दिखे इज, वाज, हैज, डज, तो इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसी तरह से याद रखिएगा आर, वेयर, हैव, डू, ये जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आएंगे वो बिल्कुल प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। कौन सब्जेक्ट होंगे? बिल्कुल प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ये प्लूरल के साथ आएंगे क्योंकि यह प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे वर्ब है? प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो है ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कि कौन ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। जी हाँ, तो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो इसमें से पहला नंबर पे आते हैं। एक है डिड और एक है हैड, और मॉडल जो वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वो पूरा का पूरा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आते हैं। अब रही बात कि सर क्या इसका एक आध यूज हमें बता सकते हैं? इसका भी एक आध यूज और इसका भी एक आध यूज अगर बता देते तो हम इसे बहुत अच्छे तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से याद रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहां पर जैसे हम कहेंगे, जैसे इससे एग्जाम्पल से पहले एक बात आप लोगों को नोट में और भी याद रखना है। नोट में याद रखना है आप लोगों को, वर्ब के बारे में बात किया जाए तो मेन वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर होता है, और मेन वर्ब का जो पहला रूप होता है वो प्लूरल होता है, और मेन वर्ब का दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप ये सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों होते हैं, V2, V3, V4। लेकिन कंडीशन है V3 और V4 का कि यह जो है बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आएंगे। जी हाँ, और मॉडल वर्ब में अगर हम बात करें तो मॉडल वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, परंतु याद रखिएगा कि शैल और विल जो है यह अपवाद में आता है। क्या में आता है बुआ? अपवाद में। याद रखिएगा कि शैल का प्रयोग जब भी करना होगा आई और वी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। बाकी मॉडल वर्ब के जितने भी वर्ब आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो सभी सब्जेक्ट के साथ आते हैं। ध्यान देने बात यहाँ पे यह है, इसमें एक बच गया एम। तो एम आप लोग एकदम स्टार पॉइंट में याद रखिएगा। एम एक मात्र ऐसा वर्ब है
जो केवल आई सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होता है। जी हां, एम एकमात्र ऐसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो केवल आई सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होता है। एम कभी भी दूसरा के साथ नहीं जाएगा, इसलिए इसके साथ कभी भी सिंगुलर और प्लुरल का भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि एम बना ही है किसके लिए? आई के लिए। अर्थात ये दोनों में शपथ ग्रहण हुआ है बुआ। एम और आई के बीच समझौता हुआ था, आज नहीं बहुत दिन पहले। क्या हुआ था? एम कहा था आई से, क्या कहा था? ध्यान से सुनिए। एम कहता है आई से, हम बने तुम बने, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो इधर से आई भी कहा था कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। अर्थात ये दोनों का जो संबंध है ये चलेगा जन्मों जन्म तक। अर्थात इस तरह से याद रखिए कि एम एकमात्र ऐसा वर्ब है जो केवल आई सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होता है। और इज, वाज, हैज, डज ये सिंगुलर है या क्रिया के पांचवा रूप जो होता है वो सिंगुलर होता है। आर, वेयर, हैव, डू और क्रिया का पहला रूप प्लुरल होता है, और ये जब भी आएंगे तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। डिड और हैड ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ आएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, जैसे मे, माइट, कैन, कुड। शैल को देखिए मैंने अपवाद में रखा है, विल को अपवाद में रखा है, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू ये सब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मिलाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी। देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जब कभी भी आपको यूज करना हो, सिंगुलर प्लुरल के साथ लगाना हो, तो आप वहां पे फंसे नहीं और बढ़िया से देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगा देते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। जैसे एग्जांपल देखिए हम दे रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा कि ही डॉट डॉट डॉट, ही डॉट 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 ए पेन, ही डॉट डॉट ए पेन, ये क्वेश्चन रहेगा और आपको ऑप्शन में कह देगा हैज, बी में आपको कह देगा हैव और सी में आपको कह देगा एम और डी में कह देगा नन। तो यहां पर ध्यान देने बात है कि ही तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहां पर हैज सिंगुलर है, बाकी हैव देखिए प्लुरल है। एम तो फिक्स है के साथ में, और नन तो कोई नहीं तब होता है जब आगे का कोई ऑप्शन मैच ना करे, और जब यहां पर हैज मैच कर रहा है तो ही हैज अ पेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेम ही रहता, अगर हम आगे वी कर देते और कहते कि अ पेन और ऑप्शन को मैं सेम रख देता हैज, और यहां पर मैं कर देता हैव और यहां पे कर देता एम और डी में कह देता नन, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो सकता है? आप जरा सोच कर बताइए। देखिए वी डॉट 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 अ पेन, अब देखिए वी के बाद खाली स्थान है और भरना हमें ऑक्सिलरी वर्ब है, तो देखिए वी सिंगुलर है या प्लुरल? सबसे पहले आप इसके बारे में सोचिए, वी सिंगुलर है या प्लुरल? तो हम लोग जाने कि वी प्लुरल है और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेता है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेता है। तो प्लुरल बताइए यहाँ पे हैज है या हैव है या एम है? देखिए एम के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, एम तो एकदम फिक्स है। एम का प्रयोग हम तब करेंगे जब आई सब्जेक्ट रहेगा, अगर आई नहीं रहेगा तो एम को हम लोग छुएंगे तक नहीं। तो यहां पर भी देखिए प्लुरल है, अर्थात हम लोग यहां पर क्या देंगे? हैव दे देंगे। क्या दे देंगे? हैव देंगे। हैज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हैज सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता तो हम लोग हैज देते, लेकिन यहां पर भी जो कि एक प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल ही लेगा। क्या लेगा? प्लुरल लेगा। थोड़ा सा हम और चर्चा कर देते हैं, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा एडवांस थोड़ा करके थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। जैसे एडवांस इस तरह से अगर हम कर दे, क्वेश्चन को
ही डॉट डॉट डॉट, ही डॉट 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 कमिंग हियर, और ऑप्शन में ए में हम कह देंगे हैज, बी में कह देंगे हैव, और सी में कह देंगे इज, और डी में कह देंगे आर। और इस तरह से जब आपको देने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें सही ऑप्शन कौन से हैं, ही के साथ इसमें हैज होगा, हैव होगा, इज होगा या आर होगा, तो आप लोग यहां पर सोचिएगा कि यार ही तो सिंगुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सिंगुलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ही का मतलब वह और वह मतलब एक, जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है वो सिंगुलर, तो ये तो सिंगुलर है। और सिंगुलर है और हैज, देखिए कि हैज भी सिंगुलर है, मार दो यार। जी नहीं, यही गलती दिक्कत है बाबू, यही गलती जो करते हैं आप लोग, यही गलती कर दे रहे हैं। पहले जब दिया गया है और भी ऑप्शन, तो देखने में क्या जाता है, एक बार ऑप्शन भी तो देख लीजिए। देखिए हैज सिंगुलर है, ये बात सच है। आगे जब हम बढ़े हैव प्लुरल है, लेकिन पुनः इज हमको एक सिंगुलर मिला, इज फिर से सिंगुलर मिला और आर प्लुरल मिला। ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो कट गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लुरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब ले नहीं सकता है, इसलिए अब यहां पर सिंगुलर में हैज है और इज है। कंफ्यूजन ये बन गया कि भाई हैज दे या इज दे, हैज दे या इज दे। तो यहां पर सोचने वाली बात आती है कि हैज दे या इज दे। तो कोई कहे कि यार ही के साथ हैज दे दो, हमने पहले ही जाना है कि हैज पहले लगा था, लगा दो। जी नहीं, क्यों? क्वेश्चन उठता है, क्यों मैं हैज क्यों दूं? प्रश्न उठता है, मैं हैज क्यों दूं? क्वेश्चन यहां पर उठता है। आखिर इसका कोई रीजन होगा ना, बिना रीजन के तो नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि हैज गलत है, हम हैज को नहीं देंगे, हम इज को देंगे, और इज वर्ब यहां पर सुटेबल है, सही है। अब सुटेबल क्या होता है? व्हाट इज सुटेबल? देखिए टीचर लोग क्या करते हैं ना, पास करने के लिए अपने बात को कह देते हैं सुटेबल है। क्या सुटेबल क्या होता है? नियम होता है, नियम जानिए। इज जो है और हैज, यहां पर दो जब सिंगुलर वर्ब आ जाए, ऑप्शन में जब दो सिंगुलर आ जाए, तो ऑक्सिलरी वर्ब डिपेंड हो जाता है मेन वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब डिपेंड हो जाता है मेन वर्ब पर, और मेन वर्ब जो है वो बतलाता है कि अब हम हैज लेंगे या इज लेंगे, मतलब दो सिंगुलर है, दोनों में से हम कौन लेंगे। और नियम कहता है कि इज के बाद V4 आता है, जबकि हैज के बाद V3 आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर V4 है, इसलिए यहाँ पर हैज देना गलत है और इज देना सही है। अतः मैंने इज दिया है जो सही है, और यदि आप हैज लगाते हैं तो गलत है। तो चलिए मैं जान लेता हूं, आज मैं एक बात और इसी वीडियो में सीख लेता हूं, रिलेशन। क्या सीख लेता हूं? रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। जी हां, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या संबंध है, जरा मैं उनके बारे में सोचता हूं। एकदम सिंपल याद रखिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन। देखिए बी बिन भी ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे वास्तव में जब आप लोग कॉम्पिटिटिव की बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 से बढ़कर 27 हो जाती है, 24 से बढ़कर 27 हो जाती है, जिसमें से दो ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक बी को और एक बिन को, जिसकी चर्चा मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं किया था। यहाँ पर ये अलग से दो आए हैं। एक और ऑक्सिलरी वर्ब है, आप लोग बने रहिए मेरे अपने इसी वीडियो पर, मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि कौन सा एक और ऑक्सिलरी वर्ब है, अर्थात 27 ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी और बिन, इसके बाद जब भी देंगे तो क्रिया का V4 रूप देंगे। अर्थात ये नियम है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन के बाद केवल V4 का प्रयोग होता है। अगर V4 के अलावे कोई भी वर्ब देते हैं तब वह सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, पहले एग्जांपल मैं करवा देता हूं। जैसे कहेंगे कि आई डॉट 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 और कह देगा
प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहां पर तो साफ है, आई आ गया है मतलब कि एम आएगा, आई आ गया है मतलब एम आएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम आता है तो फिक्स है, इसमें ज्यादा सोचना है नहीं। और यहाँ पर V4 देख लीजिए यहाँ पे है और एम के बाद भी V4 लगता है। लेकिन यहां पर नियम बट करके हमें एक बात याद रखना है, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा तो यही इज, एम, आर, वाज, वेयर या बी या बिन के बाद हम लोग V3 देंगे। V4 देना गलत हो जाएगा, V3 देंगे, V4 नहीं देंगे। क्यों? जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो। अब कहिए कि सर ये पैसिव वॉइस क्या होता है? तो देखिए पैसिव वॉइस वॉइस की एक ब्रांच है, वॉइस की ही एक काइंड है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस, देखिए आप लोगों को वॉइस बहुत टफ लगता होगा शायद, क्योंकि टेंस पहचानना पड़ता है, सेंटेंस पहचानना पड़ता है, स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है। भूले नहीं, एक जबरदस्त ट्रिक मेरे पास है, एक ट्रिक से आपका पूरा वॉइस का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं ट्रिक को सॉल्व कर देता हूं, केवल कहना पड़ेगा ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए, ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। और जवाब इतना कहिएगा तो जवाब मिलेगा। कॉपी पर वॉइस बन गया है, कॉपी दिखाइए। है ना मैजिक, है ना मैजिक? कितना मैजिक लग रहा है, जिसे लग रहा है कि क्या ऐसे बोलने से बनेगा? जी हाँ बिल्कुल बनेगा। मैं हूं आपके साथ और मैं इसी ट्रिक से वॉइस को डील करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूं, आगे के वीडियो में मैं वॉइस को डील करूंगा और बिल्कुल इसी मेथड से करूंगा, इसी ट्रिक से करूंगा। और आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करवाऊंगा, ना टेंस पढ़वाऊंगा, ना ही कोई सेंटेंस याद करवाऊंगा। केवल ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए कहिए और वॉइस बना करके दिखाइए, केवल कहिए और दिखाइए। फिलहाल याद रखिएगा पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन के बाद V3 का प्रयोग होता है। ये था पहला पॉइंट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के संबंध का। आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए कॉपी निकाल के रखिएगा, जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो भी बात मैं लिखता हूं उसे फटाक से कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे ये सारी चीज। ये सब बेसिक है, ये सब बेसिकली बातें मैं बता रहा हूं। अभी मैं सीरीज नहीं चला रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं सीरीज, अर्थात कहने का मतलब क्रमित रूप से आपको मैं चलाऊंगा क्लास, अर्थात हम शुरू से 0 लेवल से मैं आपको वीडियो लेकर के आने वाला हूं। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे कैसे इंडिया में आई, ये सारी बातों की मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इसे लिख लीजिए और देखिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन के बाद V4 देना है। लेकिन जब यही सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया हुआ रहेगा, किसमें? पैसिव वॉइस में, तो हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट है बाबू, ध्यान से देखिए, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, या कह सकते हैं पैसिव वॉइस में। कौन में हुआ? पैसिव वॉइस में केवल V3 लगता है। केवल क्या लगता है? V3। देखिए हैज, हैव, हैड के बाद जब भी वर्ब देना होगा तो केवल V3 देंगे। क्या देंगे? केवल V3, दूसरा कोई वर्ब नहीं देंगे। अगर हैज, हैव, हैड के बाद देना हो तो, या पैसिव वॉइस में देना हो तो केवल V3। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो, चाहे वो कोई टेंस का सेंटेंस हो, अगर लगेगा तो केवल V3 रहेगा, दूसरा कोई वर्ब नहीं रहेगा। याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है डू, डज, डिड या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या TO2 के बाद जब भी देते हैं तो क्रिया का पहला रूप देते हैं। क्रिया के रूप देते हैं पहला रूप। इसे आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हो, याद है कि डीएम। देखिए टू का हिंदी ऐसे होता है को, जैसे वह मुझको देता है,
वह मुझको देता है। he gives to me, he gives to me। देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है को या से। तो देखिए डीएम को, टू मतलब को, से भी कह सकते हैं, टू मतलब से, टू मतलब को। अर्थ जो है सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये मैं देखिए डू, डज, डिड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी1 लगता है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूं कि एक ट्रिक बना रहा हूं। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, डीएम, बहुत अच्छा ट्रिक बनाने वाला हूं, ट्रिक को ध्यान से देखिए। डीएम को डीएम टू मींस को, डीएम को भी1 दो, डीएम को भी1 दो। क्या ध्यान सुनिए, डीएम को भी1 दो, है ना सिंपल। अब कहने का मतलब क्या हुआ, डीएम को भी1 दो, ये क्या हुआ, तो डी से हो गया डू, डज और एक हो गया डिड, एम से हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और टू तो यहां पर साफा लिखा हुआ है कि टू, अर्थात डू, डज, डिड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या टू के साथ हम लोग को भी1 देना है। इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं देना है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर हैं और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब प्लुरल हैं, और कैसे किसका प्रयोग होता है, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं। इसकी चर्चा मैं सिंटेक्स टॉपिक में करूंगा और वहां पर और भी मैं इसको डिटेल्स में चर्चा करूंगा। फिलहाल मेरी टॉपिक एक चल रहा था वर्ब, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा मुझे लगा कि इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे को हम देखते क्या है कि ही के साथ डू नॉट कर देते हैं और ही के साथ डजंट कर देते हैं, डज नॉट कर देते हैं, और बेचारे वो कंफ्यूज में रह जाते हैं, सोचते हैं दोनों में सही कौन है, सोचने लगते हैं दोनों में सही कौन है, उनको पता ही नहीं चलता है, बस बोल देते हैं, बोल कर निकल जाते हैं, जो गलत है। आज से आप लोग याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। हमने आज आप लोगों को बताया कि कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ब प्लुरल होते हैं। यदि एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर वर्ब, एक ही सेंटेंस में दो प्लुरल वर्ब आ जाए तो वहां पर डिपेंड करेगा रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर वर्ब है तो आप याद रखिए, देखिए सिंगुलर कौन कौन आया है और उसके साथ वर्ब कौन सा है, वर्ब के अनुसार आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में रहता है, डायरेक्टली आपको देखिएगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम, जैसे हम 12th बोर्ड की अगर बात कर ले तो देखिए एकदम सिंपल है। होता क्या है, क्वेश्चन देता है कि आई, क्वेश्चन देता है आई डॉट डॉट डॉट, आई डॉट डॉट द टीवी, टेलीविजन नाउ। क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन देता है, ऑप्शन देता है किस तरह से, जैसे रीड, बी में कह देता है रीड्स, सी में कह देता है रीडिंग और डी में कह देगा आई एम रीडिंग। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, बच्चे इसमें बोलते हैं, हाँ जिनको नहीं आएगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उनको नियम है, वो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं अंग्रेजी, उनको अपने आप में ही लगता है ना कि हम तो एक इसे डील कर देंगे। सही बात है, वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे आई रीड द टेलीविजन नाउ, अच्छा लग लो ना, आई रीड्स द टेलीविजन नाउ, लगे थे अच्छा ना, आई रीडिंग द टेलीविजन नाउ, अच्छा लगा नहीं, आई एम रीडिंग द टेलीविजन नाउ, अच्छा लगा नहीं, अरे यार चारों अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा लगेगा, तो वो सुटेबल करते हैं और सुटेबल करने के चक्कर में नाम लेंगे जय बजरंगबली, मानेगा बी, हो गया सब चौपट। नियम है, इसका भी नियम होता है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ जाता है कि कौन सा टेंस का है। देखिए नाउ जो है इससे हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और इस तरह से हम बनाते हैं यहाँ पर कि यह क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, क्योंकि इसमें नाउ लगा हुआ है और नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे हिंदी वाक्य की पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह से लगा हुआ रहता है। यह एडवांस पहचान है, ठा है, ठी है, ठे है, ठाऊ, अड़ा है, अड़ी है, अड़े हैं, अड़ाहू, इस तरह से सारा पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप लोग केवल अगर जानते होंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो ये तो है ही, साथ में ठा है, ठी है, ठे हैं, इस तरह के पहचान जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो वो हिंदी है, ये अंग्रेजी है।
तो इंग्लिश पहचान के लिए भी मेरे पास क्लास है। मैं उसके लिए क्लास लेकर आऊंगा, वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत ही सुंदर तरह से प्रस्तुत करूंगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। रटना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, केवल आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, अब तक के मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूल रहे हैं तो भूलिए भी मत, करते रहिए, भूलना नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पे अब तक के नए हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके आप अपने मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। जी हाँ, इस तरह के। तो ये तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया, थोड़ा सा लगा कि भाई तो नियम पर चला गया, तो चलिए ये हमको टफ है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, ही डॉट डॉट रीडिंग ए बुक, जब ऐसा क्वेश्चन देता है और ऑप्शन इज करके देगा, बी में आपको दे देगा हैज दे देगा, सी में हैव कर देगा और डी में नन कह देगा, तो आप क्या कहिएगा? तो यहां पर आप कंफ्यूजन इसमें होइएगा कि भाई इज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो मैं इसमें भरूं क्या, इज दूं या हैज दूं? कंफ्यूजन रहा कहां? मैं पहले ही बताया हूं कि जब एक सेंटेंस में दो ऑप्शन मैच करने लगे, दो ऑप्शन आपको मिलने लगे, तो सीधा रिलेशन पे जाइए ना, रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। और मैंने बताया है कि V4 का प्रयोग जो होता है हैज के साथ नहीं होता है, इज के साथ होता है, तो इज हो जाएगा ही इज रीडिंग ए बुक, क्योंकि हैज के साथ V3 आता है, हैज हैव हैड के साथ V3, इज एम आर वाज वेयर बी बीन के साथ में आएगा V4। लेकिन कंडीशन है, यदि ये इज एम आर वाज वेयर बी बीन अगर आता है पैसिव वॉइस में, तो इसके साथ फिर क्या लगेगा, ही रहेगा। तो चलिए आज के लिए मैं अपनी सेवा को यहीं पर विराम देता हूं, तब तक के आप बने रहिए मेरे अपने इस चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर के साथ, और फिर मिलेंगे हम पुनः इसी चैनल पे नए नए वीडियो को लेकर के। और अगले क्लास का जो वीडियो होगा आपका पुनः जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब एक सीरीज मैं चलाने वाला हूं। अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो अपने दोस्तों को कहिए कि जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाला है इंग्लिश का 0 लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है, कैसे कैसे डिस्कशन हुआ, आगे की वीडियो में मैं यही सबक लेकर आऊंगा। और मैं वर्ब को अब यहां पर स्टॉप दे रहा हूं।